हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। आज के हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं DSSS स्टेनोग्राफर 2025 का। तो DSSS स्टेनोग्राफर 2025 का जो एग्जामिनेशन है वो हमें कब देखने को मिला था? 10 तारीख को और 11 तारीख को एग्जामिनेशन है देखने को मिला था। पर डे है वो 3 शिफ्टें हुई थी। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास है शिफ्ट निकल के आई थी 6 शिफ्ट। तो यहाँ पर इन 6 की 6 शिफ्ट की यहाँ पर शिफ्ट वाइज अटेंडेंस है वो आउट हो चुकी है कि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यही देखने वाले हैं कि ऑफिशियल अटेंडेंस है वो कितनी गई है। क्योंकि अटेंडेंस से एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी कंपटीशन है एग्जाम के अंदर है कितना बचा है। क्योंकि टोटल फॉर्म भरने से टोटल कैंडिडेट से कंपटीशन है पता नहीं लगता। एक्चुअल कैंडिडेट्स ने कितनों ने एग्जाम दिया है, कितने कैंडिडेट से नेक्स्ट स्टेज होगी आपकी स्किल वाली, उसके लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको स्किल टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है, इसकी प्रिपरेशन है वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए और आपको कब से स्टार्ट करनी चाहिए। तो चलिए ये पॉइंट से हम इस वीडियो के अंदर है डिटेल में चर्चा करते हैं। तो हम यहाँ पर शिफ्ट वाइज है देखने वाले हैं। सबसे पहले 10 तारीख के अंदर है हम देखेंगे 10 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी DSSS स्टेनोग्राफर की। अगर जिसका हम पोस्ट कोड की बात करें तो ये है 34/24, मतलब ये 2024 की पोस्ट है, ये सभी को पता है। तो ये जो ऑफिशियल अटेंडेंस है वो हमें कहाँ से मिली? ये ट्विटर हैंडल से, जिसको हम अभी के टाइम में क्या जानते हैं, x.com भी बोलते हैं, एक्स भी बोलते हैं। तो ट्विटर बोल दो या फिर एक्स बोल दो। तो जिसके अंदर है DSSS का खुद का एक ऑफिशियल हैंडल है, वहां पर ये इन्फॉर्म करते हैं। वहां से हमें देखने को पता लगा कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं इस शिफ्ट के अंदर है। हर एक शिफ्ट के अंदर है आप देखोगे तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं इन्होंने कितने बुलाए हैं, 3200 कैंडिडेट्स को यहाँ पर हर एक शिफ्ट के अंदर इक्वली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। इक्वली इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट तो किया है पर उसके अंदर से 1070 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने ही एग्जाम दिया है। तो अगर हम इसका परसेंटेज वाइज निकालें तो ये 33.43% है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है 33% की यहाँ पर हमें अटेंडेंस है वो देखने को मिली थी। अब अगर हम 10 तारीख की अगर सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो सेकंड शिफ्ट के अंदर भी टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो तो कितने हैं, 3200 ही है। इसके अंदर है कैंडिडेट्स कितने मिले हमें, 1100 देखने को मिले। तो यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइटली हायर साइड में हमें देखने को मिली है अटेंडेंस है 34% हमें देखने को मिल रही है। अब अगर हम थर्ड शिफ्ट की बात करें 10 तारीख के अंदर ही, 10 तारीख के अंदर ही थर्ड शिफ्ट के अंदर है आपको कैंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं 1085। ये थोड़ी सी है वो डाउन है। तो मतलब आपने अभी देखा कि 34 से लेके 34% की यहाँ पर अटेंडेंस है तीनों शिफ्ट के अंदर। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 के अंदर हमें डे मतलब 10 तारीख को यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। अब 10 तारीख के बाद में नेक्स्ट एग्जाम कब हुआ था, 11 तारीख को हुई थी। तो 11 तारीख के अंदर अगर हम फर्स्ट शिफ्ट का डेटा देखें तो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर भी आपको 1056 कैंडिडेट्स हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं वो अपीयर्ड हुए थे। तो आप देख पा रहे हो कि मतलब कैंडिडेट्स हैं इतने तो अपीयर्ड होने थे, 3200 कैंडिडेट्स अपीयर्ड होने थे, पर उसमें से आप 1056 कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए हैं, मतलब 33% कैंडिडेट अटेंडेंस है वो हमें देखने को मिल रही है। सेकंड शिफ्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर भी आपको अटेंडेंस है बहुत ही लो देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी अटेंडेंस आपको 1128 कैंडिडेट्स हैं, तो 35% की अटेंडेंस है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब बाकी शिफ्ट के कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पर इसको हायर बोल सकते हो अटेंडेंस को, 35 को। पर वैसे अगर ओवरऑल कंपैरिजन करोगे तो आपको अटेंडेंस इतनी कोई हाई अटेंडेंस नहीं देखने को मिलती। नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनमें अटेंडेंस आपको 45%, 50% के आसपास है वो देखने को मिलती है। ज़्यादातर एग्जाम्स में इतनी लो अटेंडेंस आपको नहीं देखने को मिलती है। अब अगर 11 तारीख की थर्ड शिफ्ट की अगर बात करें तो थर्ड शिफ्ट के अंदर भी हमें अटेंडेंस है 34% ही देखने को मिल रही। इतनी लो अटेंडेंस है हमें स्टेनोग्राफर के अंदर है क्यों देखने को मिल रही? क्योंकि इसका एग्जामिनेशन जो फॉर्म भरा गया था एक तो बहुत पहले भरा गया था। बहुत कई कैंडिडेट्स का तो एग्जाम है इस वजह से भी छूट जाता है कि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाती कि हमारा एग्जाम है होने वाला है। जब एग्जाम हो जाता है सारे रिजल्ट आ जाते हैं फिर पता लगता है अरे इसका तो मैंने फॉर्म भरा था, इसका एग्जामिनेशन हो गया, कब हो गया मेरे को पता ही नहीं लगा। कई कैंडिडेट्स तो जेन्युइन कैंडिडेट्स है ऐसे भी यहाँ पर इसकी वजह से रह जाते हैं। और कुछ कैंडिडेट्स है वो दूसरी पोस्टों के अंदर है सिलेक्ट हो गए या फिर और कहीं जॉब मिल गई तो उस वजह से यहाँ पर एग्जाम है वो देने नहीं जाते। इस वजह से हमें अटेंडेंस है 34 से लेके 34, 33 से 34, 35 तक ही अटेंडेंस है वो हमें देखने को मिल रही है। अब अगर वन गो के अंदर अगर हम देखें तो वन गो के अंदर भी आप इस स्लाइड के अंदर है देख पा रहे होंगे। इस स्लाइड के अंदर है जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है 33.43 की अटेंडेंस, फिर सेकंड के अंदर है 34 की, फिर 33.90 की। तो इस तरीके से अगर हम डे 1 की अगर बात करें तो टोटल अटेंडेंस है कितनी आई, 33.91% हमें देखने को मिली 10 तारीख को।
11 तारीख के अंदर भी आप ये देख पा रहे होंगे 35 का डेटा है, ये 33 का डेटा है, ये 34 का है। तो इस तरीके से जो टोटल एवरेज अटेंडेंस है 11 तारीख के अंदर हमें क्या देखने को मिली है, 34.23 की, और 10 तारीख के अंदर है 33.90 की अटेंडेंस है, वो हमें देखने को मिली। तो इस तरीके से अगर हम टोटल डेली अटेंडेंस काउंट का अगर देखें तो 10 तारीख के अंदर है, फर्स्ट शिफ्ट के अंदर है हमें 1070 कैंडिडेट्स मिले थे, सेकंड शिफ्ट के अंदर है 1100 थे, थर्ड शिफ्ट के अंदर है 1085 थे। तो इस तरीके से जो टोटल है 10 तारीख के अंदर कितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था, 3255 कैंडिडेट्स हैं इन्होंने एग्जाम दिया था। तो इन्होंने एग्जाम दिया था, और जबकि शेड्यूल कितने थे, 9600 कैंडिडेट है वो शेड्यूल थे। अब अगर हम 11 तारीख के अंदर देखें तो 11 तारीख के अंदर भी 1056 कैंडिडेट्स थे, फिर 1128 कैंडिडेट्स थे, फिर थर्ड शिफ्ट के अंदर है 1102 कैंडिडेट्स थे। तो इस तरीके से अगर 11 तारीख का भी टोटल देखो तो आपको 3286 हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 3286 है 11 तारीख को हो गए, 10 तारीख को 3255 कैंडिडेट्स है वो हमें देखने को मिले। तो इस तरीके से अगर ओवरऑल टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, वो हमें निकल के आ रहे हैं 6530, इतने कैंडिडेट्स हैं। और जबकि एग्जाम के अंदर है शेड्यूल कितने एग्जाम कैंडिडेट्स का था, 19,200 कैंडिडेट्स हैं, इनके एडमिशन लेटर है वो इशू हुए थे। और जबकि एग्जाम है कितनों ने दिया, 6530। अब इसके अंदर से भी कितने सीरियस एस्पिरेंट हैं जिन्होंने तैयारी कर रखी थी और उन्होंने एग्जामिनेशन है वो दिया, अब वो निकलेंगे। फिर यहाँ पर हमें कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। तो इस वजह से इसकी कट ऑफ है आपको ज़्यादा हाई कट ऑफ है वो नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर आपको कंपटीशन है काफ़ी लो कट ऑफ के अंदर ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वजह से आपको अटेंडेंस है यहाँ पर देख पा रहे हो, टोटल ओवरऑल अटेंडेंस अगर दोनों दिन की मिलाएं तो वो हमें देखने को मिल रही है 34% अटेंडेंस है वो हमें देखने को मिल रही है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर अटेंडेंस कम है, कंपटीशन आपको कम है, तो आपके यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हैं, स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई होने के चांसेस हैं वो क्या बनते हैं, हाई बनते हैं। अगर आपके चांसेस हाई बनते हैं तो इसलिए आपको यहाँ पर प्रिपरेशन है अपने स्किल टेस्ट की भी यहाँ पर करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो कितने क्या बुलाए जाएंगे। यहाँ पर भी आप देखो कि अप्रोक्सीमेट है हमारे अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो कितने निकल के आ रहे हैं, 1880 कैंडिडेट्स है, मतलब 1880 कैंडिडेट्स अप्रोक्सीमेट है वो बुलाए जाएंगे। जिसका हमने रेफरेंस है ये प्रीवियस ईयर्स के लिया था कि ये देखो कि प्रीवियस ईयर्स में 13 वैकेंसी थी, 151 कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। अब की बार 188 कैंडिडेट यहाँ पर वैकेंसीज हैं, तो अप्रोक्सीमेट है 10 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर अब की बार है वो बुलाया जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट है आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर कंपटीशन है काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि 6500 के समथिंग कैंडिडेट्स हैं, इनको तो यहाँ पर अभी एग्जाम दिया है, इसके अंदर से कितने सीरियस कैंडिडेट्स हैं, फिर यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को थोड़े बहुत यहाँ पर आपके ठीक ठाक मार्क्स है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज के लिए डेफिनेटली है वो क्वालिफाई करने वाले हो, और आपको डेफिनेटली अगर क्वालिफाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब स्किल टेस्ट के अंदर अगर बात करें तो स्किल टेस्ट के अंदर है आपको सभी को पता है कि 80 WPM की स्पीड है इन्होंने मांगी है। साथ में अगर हम टाइपिंग की बात करें तो 40 WPM की अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो, हिंदी में करते हो तो आपको 35 WPM की स्पीड है वो आपके लिए मैंडेटरी है। तो मतलब इसके अंदर है आपको यहाँ पर क्या किसकी जरूरत होगी, शॉर्ट हैंड की जरूरत होगी, प्लस में आपको यहाँ पर टाइपिंग भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अकेले शॉर्ट हैंड से यहाँ पर काम नहीं चलने वाला, तो आपको दोनों की प्रैक्टिस है वो साथ में लेके चलनी पड़ेगी, तभी जाके आपको यहाँ पर सिलेक्शन है वो ले पाओगे। तो आपको दोनों के लिए टाइपिंग के लिए और शॉर्ट हैंड के लिए है अलग अलग जगह नहीं भटकना पड़े। जो फेमस बुक है जिनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे, आप खाली प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो, आपके इवेल्युएशन पे कि आपने कितनी क्या गलतियां करी उसके ऊपर आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमने हमारी वेबसाइट है इसके लर्निंग एरा, इसके अंदर है शॉर्ट हैंड भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइपिंग भी हम पहले से प्रोवाइड कर रहे थे। तो आपको DSSS भी के लिए इन दोनों को हमने यहाँ पर कंबाइन करके एक बैच के अंदर है वो डाल दिया है। DSSS भी स्टेनोग्राफर 2025 इंग्लिश का कॉम्बो बैच और हिंदी के अंदर है कॉम्बो बैच। अगर आप इंग्लिश का लेना चाहते हो तो इंग्लिश का या फिर हिंदी का यहाँ पर कोई भी ले सकते हो। इसके अंदर आपको शॉर्ट हैंड वाले सारे फीचर्स है देखने को मिलेंगे, टाइपिंग के है सारे फीचर्स है देखने को मिलेंगे, हिंदी के अंदर भी आपको सेम ही देखने को मिलेगा। हाँ, कंटेंट की अगर बात करें तो कंटेंट है जो जो भी फेमस बुक्स हैं वो सभी हम यहाँ पर प्रोवाइड करें। जैसे इंग्लिश के अंदर अब बात करें तो कैलाश चंद्र सबसे इंपॉर्टेंट होती है DSSS के लिए। इसके लिए आनंद पत्रिका की बात करें तो वो है, रामधारी है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर है प्रोग्रेसिव भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सारी जो फेमस बुक्स हैं वो हमने ऐड कर दी। अगर आपकी फिर भी कोई डिमांड रहती है तो ये जो हमारा व्हाट्सअप आइकन है इसके ऊपर आप क्लिक करके हमें बता सकते हो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर है डायरेक्ट हो जाओगे, वहाँ से हमें मैसेज करके भी बता सकते हो। आपको इस टाइप से यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर है कुछ डिक्टेशन से वो प्ले होती है देखने को मिल जाएंगी। इसके अंदर आपको प्ले का बटन मिलेगा, अपनी सुविधा के अनुसार है स्पीड उसको एडजस्ट कर पाओगे। स्पीड है अपने 50 से लेके 170
WPM तक की स्पीड है, आप सुविधा के अनुसार है एडजस्ट कर पाओगे। तो मतलब आपकी अगर स्पीड अभी कम है तो आप उसको लो पे रख सकते हो। बाद में आपको यहाँ पर ट्रांसक्राइब की फैसिलिटी भी है, देखने को मिलती है। इसके अंदर ट्रांसक्राइब से पहले आपको ट्रांसक्रिप्शन है वो जो टाइम है वो सिलेक्ट करना रहता है। अगर आप हिंदी के अंदर टाइपिंग करते हो तो हिंदी के अंदर है हम तीनों फ़ॉन्ट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। मंगल रेमिंगटन, कृति देव और मंगल इंस्क्रिप्ट, तीनों फ़ॉन्ट है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जिस भी फ़ॉन्ट में आपको करनी है वहाँ पर उसको सिलेक्ट करके ट्रांसक्राइब नाउ का अपना स्टार्ट कर सकते हो। ये जो अपना बॉक्स रहेगा ट्रांसक्राइब नाउ का, इसके अंदर है जैसे ही आप यहाँ पर अपना कंटेंट है वो टाइप करोगे, फिर यहाँ पर जैसे टाइम अप हो गया या फिर आप अर्ली सबमिट करना चाहते हो, सबमिट करने के बाद में आपको डिटेल एनालिटिकल व्यू के अंदर है आपका रिजल्ट है देखने को मिल जाएगा। आपका रिजल्ट है वो आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड यहाँ पर दिखेगी, एक्यूरेसी दिखेगी, प्रोग्रेस दिखेगी, एरर्स का एनालिसिस है वो आपको देखने को मिलेगा कि स्पेलिंग एरर कितने किए, कौन कौन से किए, कैपिटल कितने किए, ये कितने किए, मतलब सभी टाइप की एरर है। और अगर आपको मैनुअली चेकिंग करना है तो ये आपको यूआर टाइप टेक्स्ट और ओरिजिनल टेक्स्ट है ये यहाँ पर रहेगा। ये ओरिजिनल टेक्स्ट था जो कि आपको डिक्टेशन में बोला गया था, ये टाइप टेक्स्ट होगा जो आपने टाइप किया है, जो कि आप अगर मैनुअली चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये सारे सेम फीचर्स हैं, वो आपको इंग्लिश के अंदर भी देखने को मिलेंगे, हिंदी के अंदर भी सेम देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के अंदर भी सेम फीचर्स हैं, सारे के सारे देखने को मिलेंगे। बस बुक्स हैं वो अलग अलग होती है, इंग्लिश के अंदर है अलग होती है बुक्स, पॉपुलर बुक्स होती हैं जो एग्जाम के अंदर है प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे इंग्लिश वालों के लिए सबसे ज़्यादा अगर मेन फेमस बुक की बात करें जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी रहती है वो रहेगी कैलाश चंद्रा की। तो कैलाश चंद्रा के भी सारे वॉल्यूम्स हैं वो हम यहाँ पर ऐड कर दिए गए हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर है आपको कौन कौन सी बुक्स है वो देखने को मिलेंगी। इसके अंदर है आपको कैलाश चंद्रा देखने को मिलेगी, प्रोग्रेसिव के देखने को मिलेगी, करंट अफेयर्स है, लीगल डिक्टेशन है, एसएससी के प्रीवियस ईयर्स है, DSSS के भी प्रीवियस ईयर्स है वो भी हम जल्दी डाल रहे हैं। रामधारी की खंड 1 और 2 है, आनंद मैगजीन है, GD बीस्ट है अगर लीगल की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो। इसके अलावा भी कुछ और पर्सनल डिक्टेशंस हैं जो कैंडिडेट्स ने अपनी डिमांड्स के ऊपर भेजी थी, उनको भी हमने ऐड कर दिया गया है। अगर आपकी भी ऐसी कोई डिमांड है तो ये जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है इसको नोट डाउन कर सकते हो, और मटेरियल्स है आप चाहें तो हमें PDF फॉर्मेट में अंदर है व्हाट्सएप के ऊपर है सेंड कर सकते हो, या फिर आपको PDF फॉर्मेट में नहीं है तो बुक का नाम भी हमें सजेस्ट कर सकते हो। तो जल्दी फिर विद इन ए वीक के अंदर है, जैसे ही हमारा 7 से 10 दिन के अंदर है टाइम इंटरवल होगा उसके अंदर है बुक को अपडेट कर दिया जाएगा आपके लिए। अगर आप इस वीडियो के व्यूअर्स हो तो इस कोर्स को लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा। उसको अवेल करने के लिए इस वीडियो के नीचे है डिस्क्रिप्शन में आपको साइन अप का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का, वहाँ पर साइन अप में जाना है, अकाउंट साइन अप करना है, फिर रेफर एंड अर्न वाला जो प्रोग्राम है इसके अंदर आप जाओगे तो अपना उसके ऊपर है आपको शेयर है अपना रेफरल कोड है देखने को मिलेगा, उसको यहाँ पर आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आप जैसे ही कूपन कोड के अंदर है आपको यह लगाना है, जैसे ही कूपन कोड के अंदर लगाओगे तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट है देखने को मिलेगा। जैसे अभी कॉम्बो बैच की प्राइस है आपको कितनी दिख रही है, 999 दिख रही है। जैसे 10% अपना रेफरल कोड लगाओगे तो वो आपको दिखने लग जाएगी 899, 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। बचा हुआ जो 10% है जो 99.9 रुपीज़ है वो आपको इस टाइप से यहाँ पर आपकी अर्निंग के अंदर है कैलकुलेट होके आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही अर्निंग के अंदर आएगा तो फिर अवेलेबल बैलेंस के अंदर भी शो हो जाएगा, उसको आप अपने UPI के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट के अंदर है डायरेक्ट विड्रॉल कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको रिजल्टेंट है कितने % का डिस्काउंट मिल जाएगा, 20% का डिस्काउंट है देखने को हो जाएगा। इस टाइप से स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर है आपको सभी बुक्स की यहाँ पर कैटेगरी वाइज है देखने को मिलेंगी। जैसे कैलाश चंद्रा के अंदर कैटेगरी वाइज की अगर बात करें तो वॉल्यूम्स वाइज होता है, तो सारे के सारे वॉल्यूम्स वाइज डिक्टेशंस है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे ही टाइपिंग के अंदर है आपको दोनों लैंग्वेज है देखने को मिलेंगी, इंग्लिश भी देखने को मिलेगी, हिंदी भी देखने को मिलेगी एक ही पेज के अंदर है। जैसे आपको इंग्लिश के अंदर टाइपिंग करनी तो इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए, हिंदी के अंदर करनी तो हिंदी की है, और फिर यहाँ पर आपको अपना एग्जाम है वो चूज करना है। टाइपिंग का इंटरफेस है हमारा कुछ इस टाइप का रहने वाला। हाँ, एक्चुअल एग्जाम के अंदर आपको इस टाइप का इंटरफेस नहीं देखने को मिलेगा। जो यहाँ पर मैं जैसे बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ ये ही दो मेन फीचर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको पैसेज और यहाँ पर आपका टाइपिंग का जो बॉक्स रहेगा ये देखने को मिलेगा, टाइमर है वो देखने को मिलेगा। बाकी के जो साइड फीचर्स हैं ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं आपकी फैसिलिटी के लिए दिए गए हैं, यहाँ पर एग्जाम के अंदर है नहीं देखने को मिलेगा। जैसे इसके अंदर टाइम मोड है, वर्ड मोड है, बैक स्पेस है ऑन कर सकते हो ऑफ कर सकते हो, साउंड है ऑन ऑफ कर सकते हो, एग्जाम मोड चालू कर दिया, साउंड को आपने ऑन ऑफ कर दिया, फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर ली, लाइव स्टेट्स है जिसके अंदर जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड और एक्यूरेसी है हाथों हाथ दिखाता जाएगा, और लास्ट में जब सबमिट हो जाएगा तो अपने आप है वो पूरा एक डिटेल एनालिटिकल व्यू के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगा। हाईलाइट का फीचर है ज़्यादातर बिगनर्स लोग हैं वो यूज करते हैं। बिगनर्स से लोग ये जैसे आपने ये वर्ड टाइप कर रहे हो तो ये वर्ड है हाईलाइट होता जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, इस टाइप से यहाँ पर आपको ईजी टू नेविगेट हो जाता है। स्टार्टिंग के अंदर है आप इसको यूज कर सकते हो।
पर बाद में अगर आपकी थोड़ा सा उंगलियां जम जाती हैं कीबोर्ड के ऊपर तो फिर बाद में इसको आप ऑफ ही रखना। ये सारे सेम फीचर्स आपको हिंदी टाइपिंग है उसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। बस हिंदी के अंदर आपको यहाँ पर कीबोर्ड सिलेक्शन का ऑप्शन है वो भी देखने को मिल जाएगा। तीनों कीबोर्ड से हमने यहाँ पर डाल दिए, मंगल इंस्क्रिप्शन और रेमिंगटन और कृतिदेव है। ये तीनों कीबोर्ड्स हैं आपको देखने को मिलेंगे। जिस भी कीबोर्ड के अंदर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो उसके ऊपर है आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब मास्टर डिक्टेशन सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर है आपको क्या क्या फीचर्स है देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आपको एक्चुअल एग्जाम इंटरफेस देखने को मिलेगा, डिक्टेशन से सभी बुक्स यहाँ पर देखने को मिलेंगी, स्पीड को अपनी सुविधा के अनुसार एडजस्ट कर पाओगे। 24/7 है हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट है, इसके ऊपर अवेलेबल रहेगा। इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इरर कैलकुलेशन में जैसे आप शॉर्ट हैंड अपनी लिख लोगे उसके बाद में आपको चेकिंग कहाँ से करोगे। अब चेकिंग में आपको यहाँ पर ये नहीं कि डेली का आपको टाइम वेस्ट करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के ऊपर है ध्यान देना है, चेकिंग के ऊपर है, आपको कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका ट्रांसक्रिप्शन की फैसिलिटी के थ्रू है, चेकिंग अपने आप है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या फिर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर है इसके ऊपर है कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको और कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह चाहिए तो भी हमें कांटेक्ट है इस व्हाट्सएप के ऊपर है कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें। हाइप करने के लिए आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पर लाइक करोगे तो लाइक के बाद में हाइप का बटन है नीचे कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, या फिर थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करोगे वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाइप के अंदर है ये जो 640 पॉइंट्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, 650 पॉइंट्स। ये आपको कोई खर्च नहीं करने हैं, मतलब यहाँ पर ये है कि आपको कोई बाई करके यहाँ पर खर्च नहीं करना। ये यूट्यूब की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जैसे लाइक यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कमेंट करना यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बस उससे ये है कि हमको यहाँ पर मोटिवेशन मिलता है, हमारी टीम को और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत के साथ में काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ पर लाइक करोगे, हाइप करोगे और कमेंट करोगे तो उससे ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ही और डिटेल एनालिटिकल व्यूज के अंदर है, हम यहाँ पर DTRPL के अंदर है मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। सॉफ्टवेयर को यहाँ पर और अपडेट है और अपडेट्स हैं हम यहाँ पर लाते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको यहाँ पर शेयर करना है, हाइप करना है और लाइक करना है अगर आपको ये पसंद आया तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।